हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, सभी लोग को प्रणाम। और बताइए आप लोग कैसे हैं। माता रानी की कृपा से आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। तो फिर मैं एक नया ब्लॉग लेकर आई हूँ गुरगुरिया भौजी के ऊपर और महादेव के दोनों लोग पति पत्नी के ऊपर मैं एक नया ब्लॉग लेकर आई हूँ। कि आजकल देख रही हूँ सोशल मीडिया पे गुरगुरिया भौजी और उनके पति का ज़्यादा चर्चा हुआ है। माँ बनने वाली हैं शायद, उसी को वजह से लेकर हो रहा है। तो मैं इसी सिलसिले में बात करना चाहती हूँ, तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। और एक छोटा सा ब्लॉग है दोस्तों, आप लोग जरूर देखिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और उसमें क्या मैं सही बोली हूँ, क्या मैं गलत बोली हूँ, प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो आजकल सोशल मीडिया पे ज़्यादा शोर हो रहा है, गुरगुरिया भौजी माँ बनने वाली हैं और उनको हर अनेक प्रकार की बीमारी है। और कुछ लोग भी मजाक उड़ा रहे हैं कि इस उम्र में माँ बनने वाले 3 बच्चियाँ हैं। तो उन लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि जिसके बच्चे नहीं होते हैं तो क्या वो माँ नहीं बनती हैं? क्या वो दवा दर्पण नहीं करती है? माँ बनने के लिए दवा दर्पण करती है, हजारों दिन की पूजा करती है, हजारों मन्नतें मानती हैं। चाहे 40 साल में, चाहे 40, 45, 30, 35 साल में, मतलब उम्र में तो माँ बनती है ना। तो गुरप्रिया भौजी का उम्र कौन सा ज़्यादा हो गया है कि आप लोग ऐसे बोल रहे हैं। आजकल देखती हूँ कि अधेड़ बहुत ज़्यादा उम्र वाली भी माँ बन रही हैं। ऐसा थोड़ी है कि गुरप्रिया भौजी ज़्यादा उम्र वाली हो गई हैं, इस उम्र में माँ नहीं बनी। क्या वो बुढ़िया हो गई हैं? अरे तुम लोग एक माँ के ऊपर तुम लोग कलंक लगा रहे हो, एक माँ के ऊपर तुम लोग दाग लगा रहे हो, क्योंकि तुम भी एक माँ बनी हो। तो दूसरे कैसे से मजाक उड़ा सकती हो? तुम ही लोग बताओ। जो लोग कमेंट करते हैं कि इस उम्र में माँ बनने वाली हैं, तो गलत बात है दोस्तों। ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को। उम्र माँ बनने के लिए 40-45 इतना ही तो उम्र तो सही है ना। ऐसा थोड़ी गुरप्रिया भौजी 60-65 की उम्र हो गई हैं जो माँ नहीं बन सकती हैं। उनके सारा संपत्ति है, ठीक है, आज यूट्यूब पे फेमस हुई है, उनके पास सब कुछ है, घर द्वार बंगला गाड़ी पैसा कोई सब है। यहाँ तक उनके फैमिली में लोग देवरानी जेठानी हैं, सबके बच्चे हैं। क्योंकि क्या फ़ायदा, क्योंकि ये होता है ना कि हमारा एक औलाद हो, हमारे घर का एक चिराग हो, उसी के लिए हजारों मन्नतें मांगता है इंसान। तो माँ बने तो कौन सी बुरी बात है। आजकल तो सब 4-5 बच्चे पैदा कर रहे हैं, या बच्चे पैदा करके छोड़ के भाग जा रहे हैं। उनको तो कोई नहीं कहने जा रहा है कि तुम इस उम्र में क्यों माँ बन रही हो। अभी हमारे गांव की बात है, एक औरत को 17 साल बाद बच्चा पैदा हुआ है। आप बताइए, क्या औरत को ये नहीं है कि अपने औरत को ये नहीं है कि अपना बच्चा पैदा कर सकती है, अपनी खुशी पूरा कर सकती है? तो ऐसा नहीं आप लोग को ऐसा नहीं कमेंट करना चाहिए किसी के ऊपर, और किसी के आंचल पे भी दाग नहीं लगाना चाहिए। तुम बुढ़िया हो गई हो, तुम माँ नहीं बन सकती हो, ये गलत बात है दोस्तों। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हो सकता है भगवान उनको देना चाह रहे हैं बच्चे की, उनको आशा है, वो हर मंदिर हर जगह हो जाती है। हो सकता है उनके मन में है, भले 3 लड़कियाँ हैं, लेकिन उनके मन में भी एक ऐसा है कि हमारा भी एक बच्चा होता। हो सकता है उनकी माता रानी को उनका मनोकामना पूरा कर दे। और रहा बीमारी की, तो हर इंसान के हजारों शरीर में बीमारी रहती है। ऐसा नहीं कि कोई बिना बीमारी के है। जिसको धरती पे आने का रहता है ना, वो हर किसी न किसी तरह से धरती पे आता ही है। क्या उनकी लड़कियाँ की गुरप्रिया भौजी की लड़की की शादी हो गई है, वो बाल बच्चे वाली हो गई है उनकी लड़की, या आप लोग ऐसे बोल रहे हैं? कितनी साल की उनकी लड़की, आप ही बताइए ना, कितनी साल की उनकी लड़की है? क्या आप लोग ऐसे बोल रहे हैं कि इस उम्र में माँ बनने वाली हैं? ये गलत बात है दोस्तों। ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। मेरा भी हक नहीं, मुझे भी हक नहीं है कि मैं किसी के ऊपर बोल सकूं। तो आप लोग ऐसा कमेंट मत कीजिए। एक माँ के ऊपर, ठीक है, झगड़ा मार है, वो सब पे तो चलता है, लेकिन एक माँ दूसरे माँ को कैसे ऐसे बोल सकती है? आप ही लोग बताइए ना। आप लोग तो बोलने को बोल देते हैं, लेकिन जो इंसान सुनता है और जो कमेंट पढ़ता है उनको तकलीफ होती है ना। आप ही बताइए ना। ऐसा नहीं किसी के ऊपर बोलना चाहिए। गुरप्रिया भौजी इसमें करना चाहती हूँ, माता रानी पर भरोसा रखिए। हो सकता है माता रानी आपकी मनोकामना पूरा करें, हंसी खुशी अपने बच्चे को आप जन्म दें। कितना भी किसी के हो, कितना भी सोने का तुलसी क्यों नहीं बोलती हो, लेकिन क्या होता है, एक बच्चे के लिए इंसान तड़पता है।
कि हमारा भी एक बच्चा होता। लड़की और लड़का तो बराबर, ऐसा नहीं है लड़की और लड़का बराबर नहीं है, लड़की और लड़का तो बराबर है। लेकिन क्या इंसान, लड़का भी कितना बड़ा होकर कुछ भी करे, चाहे हमको माने जाने, चाहे हमको घर से निकाल दे, कुछ भी करे, लेकिन ये होता है ना कि हमारा भी एक वंश होता, हमारा भी एक लड़का होता, हमारा भी एक घर का चिराग होता। इसलिए इंसान वो करता है। ये नहीं एक बेटी और बेटा में कोई फर्क रखता है, कोई नहीं रखता है दोस्तों। ये मत भी सोचिए आप लोग कि इनके 3 लड़के हैं तो ये अपने लिए बोले, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी एक लड़की के लिए तड़पती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी किसी की लड़की को देखती हूँ तो मैं भी तड़पती हूँ कि मेरी भी एक लड़की हो, लेकिन हमको नहीं चाहिए। जाने मुझे क्या करूँ, 2 देखते देखते 3 हो गए तो मैं क्या कर सकती हूँ, नहीं मुझे चाहिए। गुरप्रिया मेरे पास ऐसा, गुरप्रिया जैसे तो हमारे पास धन दौलत और ऐसा गाड़ी वगैरह तो नहीं है ना कि हमको यही चाहिए, या हम शूटिंग में हैं, या हम बड़े यूट्यूबर हैं, ऐसा तो कुछ नहीं हमारे पास है ना। हमारे जो भगवान दिए हैं उसी में संतोष करती हूँ और उसी में मैं खुश रहती हूँ। लेकिन मैं माँ बनना चाहती हूँ, बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। देख लीजिए दोस्तों, आप लोग उल्टा पुल्टा कमेंट मत कीजिए, और उल्टा पुल्टा किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। और महादेव भैया, आप लोग दोनों पति पत्नी से बोल रही हूँ कि आप लोग किसी का बात सुनिए मत। बोलते हैं ना, हाथी चलती रहे कुत्ता भोंकता रहे। तो आप लोग अपना काम कीजिए, अपने घर परिवार को देखिए, अपने खुशियाँ मनाइए, माता रानी भरोसा रखिए कि आप जो होगा अच्छे के लिए होगा। जिसको धरती पे आना है वो तो हर हालत में आएगा, चाहे कुछ भी करे आप लोग। आपका बेटा गया है ना, बोलती थी कि हमारा पहला बेटा मर चुका है। हो सकता है भगवान एक बार परीक्षा लिए, 2 बार परीक्षा लिए, हो सकता है ये परीक्षा आपका पूरा हो जाए। इसीलिए बोलती हूँ आप बच्चे को जन्म दीजिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, लेकिन दीजिए। आपकी खुशी है ना, आपका दिल बोल रहा है ना कि ये लड़का ही होगा तो आप दीजिए। ऐसा थोड़ी है ना कि लड़की होगी तो आप मार देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। आ गई लड़की तो क्या हुआ, जैसे 3 है वैसे वे भी आपकी रहेगी, ऐसा थोड़ी है। तो मेरा ब्लॉग इसी पे था दोस्तों, और मेरे ब्लॉग को कुछ अगर भूल चूक हुई हो, किसी के बारे में बोली हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, और मेरे ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। ये फिर से एक ऐसा ही ब्लॉग लेकर आऊँगी, क्योंकि माँ बनी है, एक माँ दूसरे माँ का दर्द समझना चाहिए। और मेरे ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा दोस्तों। बाय बाय।